हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, JSS की वैकेंसी जो दिल्ली बोर्ड की काफ़ी टाइम से सब लोग वेट कर रहे थे, अब आनी शुरू हो गई हैं एक एक करके। तो आज जो मैं बात करूंगी आप लोगों से, जो JSS की डिटेल नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि जो LDC हैं या फिर स्टेनो के हैं या फिर जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके बारे में। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इसके साथ जो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले कब से ये एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट है, तो हो जाएगी 9 जन से 9 जनवरी से स्टार्ट है। और जो क्लोजिंग डेट होगी वो हो जाएगी 7 फरवरी की। यानी कि टाइम अच्छा खासा दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि जैसे ही ये स्टार्ट हो आप लोग शुरू कर दीजिएगा फॉर्म फिल करना, क्योंकि साइट बिजी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है बाद में। किस चीज़ों की वैकेंसीज हैं, पोस्ट क्या है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की, ये वैकेंसीज हैं। आइए डिटेल में देखते हैं अब हम क्या इसके कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अलग अलग कितनी हैं। तो जूनियर असिस्टेंट ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में बताया हुआ है कि कितनी अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और उसका पे लेवल क्या है। तो जूनियर असिस्टेंट की 788 वैकेंसीज हैं जो अनरिजर्व की हैं, OBC की 500 हैं, SC की 194 हैं, 40 EWS की 150 और टोटल है 1672। अच्छी वैकेंसीज हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आगे भी हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। या जो अभी अकाउंटेंट का जिनका पेपर हुआ था, तो बहुत सी चीज़ें हैं, रीजनिंग है या फिर जो आपने GA तैयार किया है वो सारी आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं, अर्थमेटिक है, तो इसलिए आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह स्टेनो की दे रखी, टोटल आपकी 143 की हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं 256 हैं, स्टेनोग्राफर की 20 वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट 40 हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बता रखा है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है, उसका पे लेवल क्या है। देख लीजिए आप लोग, जिसमें भी आप लोग इच्छुक हैं डालने के, या भी आगे इसकी डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं वो भी देखना है। आगे अगर हम बात करें कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पर, तो जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं जिसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1672 हो जाएंगी। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 12th पास हो, यानी कि जो बच्चे 12th हैं, इंटर हैं, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी दे रखी है कि 35, यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, और हिंदी की 30 होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथ में टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। इसमें पहले तो आपको रिटर्न होगा, उसके बाद टाइपिंग पर आता है। डिजायरेबल कुछ नहीं दे रखा है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है, पे स्केल साथ में बता रखा है, ग्रुप C की वैकेंसी है। एज लिमिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी दे रखी है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और आगे भी हम देख लेंगे, एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, OBC SC वालों का, ST वालों का अलग से रहता है, अभी वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद आ जाती है स्टेनो के लिए। स्टेनो के लिए क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 143 दे रखी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इनके लिए, 12th पास यहाँ पर भी बताया गया है। और साथ में स्पीड यहाँ पर जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की दे रखी है। और शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट की, और 14 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ पर ये साथ में बता रखा है, या फिर दो तरह से दे रखा है, 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी। तो देख लीजिएगा जो भी आपकी रही हो स्पीड, या अगर आप अभी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मेंटेन करिएगा। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। पे स्केल ग्रुप C की वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पर भी मिनिमम 18 है और मैक्सिमम कितनी है 27। यहाँ पर भी एज रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं LDC की, लोअर डिवीजन क्लर्क की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 256। क्वालिफिकेशन वही 12 पास होना चाहिए। यहाँ पर भी टाइपिंग स्पीड मांगी है, यहाँ पर कितनी मांगी गई है, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और हिंदी में अगर है तो 30 होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी कुछ नहीं है, पे स्केल ग्रुप C की है। एज लिमिट यहाँ पर भी उतनी ही है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। उसके बाद जूनियर स्टेनो की है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 20 हैं।
यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स आर इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी 10+2 की यानी कि 12th जो बच्चे हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर जो उसके इक्विवेलेंट होते हैं जैसे कि जो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा जो बच्चों ने लिया होता है उनसे रिलेटेड है यहाँ पर कि उसके इक्विवेलेंट जो माना जाएगा वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें भी स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साथ में डिजायरेबल भी बताया है। डिजायरेबल क्या है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे बच्चों को जिन्होंने who have acquired diploma in office management and secretarial practice from any recognized institution, यानी कि फॉर्म सभी फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो दिया जाएगा, प्राथमिकता जो दी जाएगी वो उन बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने कि ऑफिस मैनेजमेंट में या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कोई भी इंस्टीट्यूशन से किसी तरह का डिप्लोमा ले रखा होगा, तो प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पर जो एज लिमिट है थोड़ी सी बढ़ गई है, मिनिमम आपकी 18 रहेगी, मैक्सिमम 30 कर दिया गया है, यानी कि 3 साल बढ़ा दिए गए हैं। बाकी ग्रेजुएशन आपको अलग से होगा ही। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पर टोटल है 40 वैकेंसीज। क्वालिफिकेशन 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड यहाँ भी मांगी गई है कितनी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30। और एक्सपीरियंस यहाँ कुछ नहीं मांगा गया है। ग्रुप सी की वैकेंसी एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 दे रखी है। फिर आ जाती है स्टेनो की वैकेंसी। अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप किस में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसी में ही आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ, उसको ध्यान में रख करके फॉर्म को फिल करिएगा। तो अलग अलग देख लीजिए, आप लोग दे रखी हैं। तो मैक्सिमम आपको ये मिलेगा कि 12th होना चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड दे रखी है उसको भी करना है, और साथ में जो मिनिमम एज है वो 18 है, मैक्सिमम 27 रहेगी, कुछ में 30 है, बाकी सब में मोस्टली आपकी 27 ही रहेगी। तो देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से, जिसमें भी आप लोग का हो और फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी उसमें क्वालिफिकेशन उतनी आ रही है। तो देख लेते हैं कि क्या स्कीम रहेगी, इसका जो Tier 1 है इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसका जो सिलेबस होगा, जर्नल एक पेपर रहेगा, उसमें क्या चीज़ें आनी है, 2 आवर्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 रहेंगे, MCQs रहेंगे, मार्क्स भी 200 हैं। टोटल मार्क्स ग्रैंड टोटल 1 ईच रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस में सेक्शन ए जो होगा, जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज का 35 का होगा, इंग्लिश का भी 35 का होगा, बेसिक फैमिलिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इससे 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 200 मार्क्स का MCQs का पेपर रहेगा। और साथ में ही जो अलग अलग दे रखा है कि किस तरह से सिलेबस रहेगा, इसका अलग से डिटेल सिलेबस भी आएगा, इसकी आपको जर्नल अवेयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें रहेंगी। तो Tier 1 का जो पेपर होगा, जर्नल जो होगा, इसमें आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको ध्यान में रखकर आपने तैयारी करिएगा कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड रिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, यानी कि एक गलत आंसर पे आपके 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि पेपर जो भी दीजिएगा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग ही है। और एक पॉइंट और है जिसमें कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा और 4 ऑफ पैरा 6 लो, यानी कि अभी नीचे हम देखेंगे यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता रखे हैं इन्होंने कि रिटर्न एग्जाम जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लाने हैं नेक्स्ट आगे के टेयर में जाने के लिए। देखते हैं क्या है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जनरल वालों के 40% हैं, OBC के 35% हैं, SC ST PH PWD वालों के 30 हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इतने मार्क्स आपको लाने ही हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। एज रिजर्वेशन की अगर बात करें कि आयु में क्या छूट है, तो SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स दे रखी है, OBC की 3 ईयर्स की है, PWD या फिर जो EWS हैं उनके लिए 10 ईयर्स की है, PWD SC ST 15 ईयर्स की, PWD प्लस OBC 13 ईयर्स की। तो देख लीजिएगा जिसमें भी आप लोग का आ रहा हो तो वहाँ पर आपको एज रिजर्वेशन मिल जाएगा।
तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। 9 तारीख से 9 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करिएगा जल्द से जल्द को फॉर्म को फिल कर लीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना आए और फिर टेंशन फ्री होकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे। जो TSSC जो आपकी PGT के बच्चों की वैकेंसीज आई हैं, उनसे डिटेल नोटिफिकेशन के साथ कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।